नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। खालिस्तान को लेकर भारत में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अब कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हां, वहां की जनता अब सड़कों पर उतरी हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ यानी अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और हालात ये बन चुके हैं कि वहां पर लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। दरअसल बढ़ती महंगाई और वेतन में जो वृद्धि, वहां पर सिविल जो सेवक हैं उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है, जिसको लेकर ये गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस तरीके से अब ट्रूडो के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की सत्ता में बने रहने के लिए भारत पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए। हम इन आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पर ये आरोप लगाए तो इन आरोपों के सबूत जो है वो जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पाए और भारत पर इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा, लेकिन वहां की जनता ने अब ट्रूडो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब लगातार जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनके प्रति लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है, कितनी ज्यादा नाराजगी है और किस तरह से वहां पर जस्टिन ट्रूडो सत्ता संभाल रहे हैं, इसकी तस्वीरें, इसकी बानगी देखने को मिली है। कनाडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां पर जस्टिन ट्रूडो सरकार के लिए लोगों का गुस्सा और नाराजगी किस स्तर पर है। तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि कनाडा में लगभग 1 लाख से ज्यादा सिविल सेवक हैं जो कि अपने वेतन में वृद्धि को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कनाडा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 1,20,000 से ज्यादा ये सिविल सेवक हैं जो कि महंगाई को लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने वेतन में वृद्धि चाहते हैं। वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ शेम ऑन ट्रूडो जैसे नारेबाजी भी करते नजर आए। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति अब कनाडा में बन सकती है, इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। तो एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो कि 2025 में कनाडा में चुनाव होने हैं, एक बार फिर से वहां की सत्ता पर वो काबिज हों, इसको लेकर वो अलग अलग साजिश और षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच रहे हैं, क्योंकि एक विशेष वर्ग का वोट उन्हें चाहिए और इस वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर ही खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन जो है वो कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया है। और बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार इस बात को दोहराया है कि भारत ने जो हरदीप सिंह निज्जर है खालिस्तानी आतंकी, उसकी हत्या की है, भारत की एजेंसी पर आरोप लगाया है। भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो लगातार जहर उगल रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने ही देश में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ वहां पर सिविल सेवक बल्कि इसके अलावा जो कनाडाई जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी अब अपने ही प्रधानमंत्री से सबूत मांग रहे हैं कि आपने भारत पर जो आरोप मढ़ा है उस आरोपों के सबूत उन्हें चाहिए। तो इस तरीके से अब जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में फंस चुके हैं, मुश्किल में फंस चुके हैं। और जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर है जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहां पर जो सिविल सेवक हैं, जो वहां की जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। और सवाल यही है कि जस्टिन ट्रूडो जब अपने ही देश और अपने ही देश के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भारत पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर भारत और कनाडा के बीच इस
पूरे आरोपों के बाद जो तनाव बढ़ रहा है उससे कनाडा का ही नुकसान हो रहा है और जाहिर तौर पर भारत सरकार की ओर से भी कड़ा एक्शन जो है वो कनाडा के खिलाफ लिया गया है, फिर चाहे वो कनाडा के लोगों को वीजा ना देने की बात हो या फिर जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो दरअसल एक्शन भारत की ओर से लिया गया है उसका सीधा असर अब कनाडा पर पड़ रहा है। यही वजह है कि कनाडा बैकफुट पर भी नजर आ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि कनाडा और भारत की जो साझेदारी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अहम है। ये बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि जस्टिन ट्रूडो आखिर इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानियों का साथ कितना सही है, क्योंकि जाहिर तौर पर खालिस्तानियों ने किस तरीके से भारत के टुकड़े करने के मंसूबे पाले हुए हैं। वो भारत से पंजाब को अलग करके एक खालिस्तानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये उनके मंसूबे हैं और जस्टिन ट्रूडो उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो उनका समर्थन ले रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो खालिस्तानियों पर एक्शन लें, बजाय इसके कि उनकी गिरफ्तारियां कनाडा में होनी चाहिए। जिस तरीके से वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, भारतीय तिरंगा उसका अपमान कर रहे हैं, वहां पर भारतीय दूतावास पर वो भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, नारेबाजी भारत के खिलाफ कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर एक्शन लेने के बजाय जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दुनिया ने कनाडा को समर्थन इस बात पर नहीं दिया है और यही वजह है कि कनाडा अब अलग थलग पड़ता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब जस्टिन ट्रूडो की पोल भारत नहीं बल्कि वहां की जो जनता है वही कहीं ना कहीं खोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां की सड़कों पर ये हुजूम देखने को मिला है जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ, कि किस तरीके से सत्ता में आकर वहां पर सिविल सेवक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सेम ऑन यू ट्रूडो, और इसके अलावा लॉकडाउन जैसे हालात वहां पर बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें ट्रूडो को देखनी चाहिए और इस बात का अंदाजा उन्हें होना चाहिए कि जिस चुनाव में जीत की खातिर वो खालिस्तानियों का समर्थन ले रहे हैं वो उन्हें काफी महंगा और भारी पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल कनाडा की जो आम जनता है उसका गुस्सा लगातार उनकी सरकार के खिलाफ फूट रहा है। और शायद यही वजह हो सकती है कि जस्टिन ट्रूडो को इस बात का अंदाजा हो, क्योंकि हाल ही में एक सर्वे सामने आया था जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो को बतौर प्रधानमंत्री वहां की जनता पसंद नहीं कर रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन, इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिल रही है और ये हालात अब कनाडा में बन रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।